प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की इम्पोर्टेंट यूनिट इलास्टिसिटी और उसके तहत हम कैंटिलीवर के बारे में जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक कैंटिलीवर के ऊपर ही है। पिछले दो वीडियोज़ में हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लिए थे जो कि कैंटिलीवर से रिलेटेड थे, जहाँ फ्री एंड पर जो है हमने वज़न जो है वो लोड किया था या सस्पेंड किया था। आज ऐसा नहीं है। आज हम लेंगे कि जब एक कैंटिलीवर दोनों एंड्स पर तो सपोर्टेड है लेकिन सेंटर पर लोडेड है, यानी कि सेंटर पर हम वेट को सस्पेंड करते हैं तो उसमें कितना बेंडिंग आता है, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला निकालेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि उसमें डिप्रेशन कितना आता है। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन for a centrally loaded cantilever supported at its two ends। इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। आज के लेक्चर में या यूं कहिए कि आज के वीडियो में हम वेट ऑफ कैंटिलीवर को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। यानी कि पहला केस हमारा ये रहेगा, व्हेन वेट ऑफ कैंटिलीवर इज नेग्लेक्टेड। तो प्यारे बच्चों देखिए, मेरे साथ डायग्राम बना लीजिए। कंसीडर a cantilever like this AB, ये इसकी सेंट्रल लाइन है and it is supported at its two end like this। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारी कैंटिलीवर है। ये इन दोनों एंड्स के ऊपर जो है आप देख रहे हैं सपोर्टेड है, इन दोनों एंड्स के ऊपर, और ये इसकी सेंट्रल लाइन है। यहाँ पर वेट ऑफ कैंटिलीवर इज नेग्लेक्टेड और इसकी लेंथ जो है वो L है। ये देखिए, आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा। आप क्या कहेंगे? कंसीडर ए कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L विच इज सपोर्टेड एट देयर एंड्स A एंड B। फिर हम बात कर रहे हैं W इज द वेट ऑफ विच इज लोडेड एट इट्स सेंटर। ये O है एंड दिस इज O डैश। आप यहाँ यही लिखेंगे, लेट W इज द वेट लोडेड एट इट्स सेंटर। अब जैसे ही हम इस पर वेट यहाँ नीचे की तरफ वेट लोड करेंगे तो उसकी वजह से ये तो एक्शन हो जाएगा। तो इनके दोनों एंड्स के ऊपर, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी, ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखिए दोनों ही एंड्स के ऊपर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बी एंड पर जो रिएक्शन होगी वो W/2 और इस एंड पर भी रिएक्शन कितनी हो जाएगी? W/2। यानी कि आप कहेंगे कि W/2 इज द रिएक्शन एट टू एंड्स। मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए A एंड B।
अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि हमने जो कैंटिलीवर पढ़ा था पीछे वो कुछ इस तरह से थी। ये देखिए, उसमें कैंटिलीवर में जैसे ही हम फ्री एंड पर वेट सस्पेंड किया था तो वो कुछ इस तरीके से हो गई थी। ये देखिए, लाइक दिस। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको उल्टा कर दें, ये कैंटिलीवर यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये जो यहाँ हिस्सा दिखाई दे रहा है, इट इज जस्ट इक्वलेंट टू द इन्वर्टेड कैंटिलीवर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसका हमने डिप्रेशन का एक्सप्रेशन भी निकाला था। तो ये एक इन्वर्टेड कैंटिलीवर है। तो अब यहाँ पर मैं वही पॉइंट लिख रहा हूँ कि दिस सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस सिस्टम इज इक्वलेंट टू द इन्वर्टेड कैंटिलीवर which is loaded at end B which is loaded at end B। B एंड पर मान लो लोडेड है एंड फिक्स्ड एट O डैश, एट O डैश। प्यारे बच्चों, आप देखिए कि यहाँ ओ डैश पर जो ये है डिप्रेशन, ओ डैश पर कितना है, डेल्टा। इसी को हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका एक्सप्रेशन हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे मैं वो ओ डैश इट इज इक्वल टू लेमडा इज द डिप्रेशन एट ओ डैश। यहाँ पर ये देखिए ओ डैश पे, यहाँ पर एट फिक्स पॉइंट इसको कह रहे हैं वहाँ है, या फिर एलिवेशन यहाँ पर बी पर, और एलिवेशन एट बी। ये देखिए, अब इसी का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, कंसीडर ए सेक्शन पी क्यू at distance x from the center of this cantilever। तो अब बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी रह जाएगी, ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये कितनी रह जाएगी, ये है, देखिए ये डिस्टेंस तो कंप्लीट डिस्टेंस l है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हाफ यानी l/2 हो गई, और ये दूरी x इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो l/2 माइनस x, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। l/2 है, इसका जो मोमेंट है वो अबाउट पी क्यू कितना होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि w/2 तो वेट हो गया और डिस्टेंस ये हो गई, और बेंडिंग मोमेंट जो होता है आप जानते हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वही मैं निकालना चाह रहा हूँ कि द बेंडिंग मोमेंट ऑफ पी w/2 अबाउट पी क्यू। ये क्या होता है आप सभी समझ सकते हैं कि जो इसका वजन है वो तो कितना है, w/2 है, और कितनी डिस्टेंस पर है ये पी क्यू से, क्योंकि क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बचती है वो है l/2 माइनस एक्स, l/2 माइनस एक्स। ये, और इसी बेंडिंग मोमेंट पी क्यू को ही हम क्या कहते हैं आप जानते हैं, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क का फार्मूला यही तो होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आ गया। एक और पॉइंट भी हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। if y is the Young's modulus of material of beam कहिए या फिर वो कैंटिलीवर कहिए, और Ig is the geometrical मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम, जो भी ये
रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हो सकती है। डायग्राम साथ साथ बना रहे हैं, नोट्स भी आप बना रहे होंगे अपनी कॉपी के अंदर पूरा। अगर इस क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो आप सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ लिखते जाइए। और नोट्स में कहीं दिक्कत आती है लिखने में कोई पॉइंट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आप हमने ये लिख दिया। और ये देखिए, यहाँ पर जब ये बेंड होती है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहाँ पर वो आर है वहाँ पर। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये भी हम जानते हैं y इजकल टू आई जी बाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये देखिए, दोनों ही इक्वेशंस बेंडिंग मोमेंट यानी कि टॉर्क दे रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस का इक्वल है, तो फिर राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी राइट, ये देखिए, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 वी राइट हियर। ये देखिए, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये लिख दीजिए। ये हमने पिछले वीडियो में इन रिलेशंस को डिराइव भी किया था। इट इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं W/2 इंटू L/2 माइनस एक्स, ये हो गया। और इस इक्वेशन को हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू, ये देखिए, W/2yig इंटू L/2 माइनस एक्स, ये हो गया। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने 1/r की वैल्यू पहले से ही जानते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। We know that 1/r is equal to d square y by dx square. So using this value, put this value of 1/r in this equation. We write here that d square y by dx square is equal to W/2yig into L/2 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, लेकिन हमें आप देख रहे हैं कि ये जो पी क्यू सेक्शन है, यहाँ पर जो डिप्रेशन है वो कितना है, y है। अगर हमें एक बार ये y की वैल्यू पता चल जाए तो उसके बाद हम x की जगह L/2 रख देंगे, तो ये वाला डिप्रेशन जो सेंटर के अंदर डेवलप हो रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए अब आपके पास सामने फार्मूला है। अगर हम इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन अबाउ इक्वेशन वी राइट, ये देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू W/2yig। और ये देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा Lx/2, इस टर्म को इंटीग्रेट किया, और इस टर्म को करेंगे तो x² हो जाएगा, और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ लिमिट्स नहीं दी हुई है, तो हमने C1 लगा दिया। इनको इनिशियल कंडीशंस पर देखिए प्यारे बच्चों कि एट इस एंड के ऊपर अगर हम बात देखते हैं, यहाँ पर सेंटर के ऊपर बात देखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी जी है, एट x इजकल टू 0, या dy/dx भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो डिप्रेशन रहेगा यहाँ से, वो तो 0 रह जाएगा। तो यहाँ पर ये, और इस टर्म से हम ये एक बात कह सकेंगे कि जो C1 है दैट 1 आल्सो, यहाँ dy/dx को भी 0 कर दो और x को भी 0 कर दें तो C1 भी 0 हो जाएगा, यानी कि दिस C1 बिकम्स 0। इसको हम 0 मान लेते हैं। इस कंडीशन के तहत ये 0 आ चुकी है, ये देखिए, और ये आ गया। ये तो एक बार, लेकिन ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y है और हमें y चाहिए, तो अगेन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन जो मान लो ये 2 है, इक्वेशन 2 वी राइट
आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए w/2yig, और यहाँ जब इस टर्म को भी इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा Lx² बाई, देखिए पावर 2 है, 2 नीचे करेंगे, नीचे 2 पहले से है तो 4 हो गया, माइनस x³ बाई नीचे 2 है और 3 और आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट अगेन वी नो दैट कि इफ x इजकल टू 0 तो y इज आल्सो 0, यानी कि जहां x की वैल्यू 0 है, जहां डिप्रेशन 0 है, तो वहां पर y की वैल्यू भी 0 है। और इस केस में दिस इक्वेशन गिव्स अस दैट C210 आल्सो बिकम्स इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए y को 0 करेंगे और जब x को 0 करेंगे तो फिर ये C2 इजकल टू 0 एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ C2 हियर, देन इट बिकम्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। प्यारे बच्चों, दिस इक्वेशन नंबर 3 गिव्स द डिप्रेशन एट सेक्शन PQ सेक्शन पे दे रही। टू कैलकुलेट द डिप्रेशन एट O डैश वी पुट x इजिकल टू L/2। जहाँ x है वहाँ पर L/2 रख दीजिए, क्योंकि हाफ है ना ये डिस्टेंस यहाँ पर L/2 हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है और यहाँ पर अगर निकालना चाहते हैं तो ये L/2, एक तरह एलिवेशन है, दूसरी तरफ डिप्रेशन है, दोनों इक्वल है। तो चलिए x के स्थान पर आप L/2 रख दीजिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन गिव्स दैट डेल्टा, क्योंकि जहाँ x L/2 होगा तो वहाँ पर फिर y की वैल्यू जो है वो डेल्टा के बराबर हो गया है। और बाकी की जो टर्म्स हैं वो लिखते चली जाइए मेरे साथ साथ, w इज डिवाइड बाई 2yig, ये देखिए साथ में x² के स्थान पर हम लिख रहे हैं, x के स्थान पर क्या लिख रहे हैं L/2, तो लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा L3, ये देखिए L3 हो जाएगा, क्योंकि L² करेंगे यहाँ पे तो ये L3 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 4, और 4 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 4 16 हो गया बेटे, और साथ में माइनस, ये देखिए L3 तो हो ही गया है, क्योंकि x के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं L/2, तो L3 और नीचे क्या हो जाए 8 और 8 6 48, ये हो गया है। इसको थोड़ा सा अगर हम सोल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए w डिवाइड बाई 2yig इंटू, आप देख रहे हैं 48 तो एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3l³ माइनस l³, और यहाँ पर 2l³ बचेगा, और 2l³ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 48 का जो कॉन्सेप्ट है यही रह जाएगा। इज इक्वल टू w बाई yig, ये देखिए w/2yig, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया था, और l³ और नीचे 48 ये भी बचा हुआ, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है दैट इज इक्वल टू WL³ डिवाइड बाई 48yig। दिस इक्वेशन गिव्स द डिप्रेशन और एलिवेशन एट फॉर दिस इन्वर्टेड कैंटिलीवर यू कैन से, और यही हमें एट सेंटर के ऊपर भाई कितना डिप्रेशन होगा इस वेट की वजह से वो हमने निकाल दिया है। यहाँ पर आप एक और स्पेशली बात देख सकते हैं कि अगर ये कैंटिलीवर जो है ये रेक्टेंगुलर है फॉर रेक्टेंगुलर बीम of breadth B and thickness D, आप जानते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है BD³/12, यानी कि अगर ये जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 3 जो हमने यहाँ लिया है, यही तो है डिप्रेशन एट सेंटर
ऑफ दिस बीम। अगर ये बीम रेक्टेंगुलर है तो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिख देंगे, और अगर ये सर्कुलर है, फॉर सर्कुलर बीम ऑफ रेडियस आर, ये देखिए ये जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कितना होगा, पाई आर की पावर 4/4। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि फाइंड द डिप्रेशन फॉर द सेंट्रली लोडेड कैंटिलीवर हुज वेट इज नेग्लेक्टेड। तो आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करेंगे तो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, हो गया होगा। लेकिन ये तभी तैयार होगा जब आप अपने हाथ से इसको लिख करके देखेंगे और अपना खुद का नोट्स और माइंड में जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको सेट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये वेट सस्पेंड नहीं करेंगे यहाँ पर, बल्कि ये जो बीम है ये अपने ही वेट से जो है बेंड हो जाएगी, और उसकी वजह से उसमें बेंडिंग मोमेंट क्या आता है, डिप्रेशन क्या आता है, उसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, आप अपना ये जो चैनल है जिस पर आप वीडियोस देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फिजिक्स के लगभग तमाम तरह की सॉल्यूशंस और मोटिवेशन से संबंधित बातें हम आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस लेक्चर को पूरा देखा है और इसको सब्सक्राइब और शेयर किया है उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।